आप लोग बीते तकरीबन एक सप्ताह से धरने पर हैं, अनिश्चितकालीन धरना आप लोग दे रहे हैं। क्या डिमांड आप लोग कर रहे हैं? बस डिमांड एक ही है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है नहरों में पानी खोलने का, वो आदेश लागू हो जाए। इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं। लेकिन सर, आप 20 साल पहले ये बंद हुआ था, तकरीबन 2007 की ये बात है। आपकी 2 बार सरकार आई, 2 बार बीजेपी सरकार भी रही, आप प्रभारी रहे करौली के, आप मुख्यमंत्री के सलाहकार भी रहे, तो उस दौरान आपने क्या प्रयास किए खोलने के? मैंने तो उन्होंने लिफ्ट की मांग की थी, हमने लिफ्ट मंजूर करवा दी उनकी और लिफ्ट को इम्प्लीमेंट करवा दिया। लिफ्ट वहां पर चालू हो गई है। साल 2010 में जो इम्प्लीमेंट हुई थी, एमओयू हुआ था गुजरात की एक फर्म के साथ, लेकिन उनका ये कहना है कि जो लिफ्ट बनाई गई थी वो बहुत नैरो थी, उसके जरिए पानी इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। अगर वो लिफ्ट नैरो बन गई या नहरें वहां पर कोई खराब बन गई, तो उसके लिए कमांड एरिया जिम्मेदार है। ये क्या बातें कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं? ये इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जब लिफ्ट वहां मंजूर हो गई, लिफ्ट का टेंडर हो गया, ठेकेदार आ गया, तो आपको विजिलेंट रहना चाहिए। अगर आपके यहाँ काम खराब हो रहा है, आप इसी भी मुकदमा दर्ज कराते, आप सरकार में जाते, सरकार से शिकायत करते। आपने कुछ नहीं किया। आपने फिर 19 गांव की बात करते करते आपने 360 गांव की बात करने लगे। तो 360 गांव के लिए भी हम लोगों ने जो है चमल पांचना जगह लिफ्ट मंजूर करवा दी, वो भी हम नहीं करवाई, वो भी रामकेश मीणा नहीं करवाई है। ये क्यों मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं बार बार? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ये दोनों ही काम मैंने किए हैं। लिफ्ट का काम भी मैंने किया है और चंबल पांचना जगह लिफ्ट का 500 करोड़ रुपए का जो ये सैंक्शन है, ये भी मैंने ही किया है। अब इसको अगर भजन लाल जी इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो सबका समाधान हो जाएगा। लेकिन जो धरने दे रहे हैं वहाँ पांचना बांध पर, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वो बिल्कुल वहां से नहीं हटेंगे, किसी भी सूरत में वो नहीं खुलने देंगे। तो उनका कहना है कि भले ही कोर्ट का आदेश है, लेकिन ठीक बात है। अगर कोई कोर्ट को नहीं मानेगा और कोई सरकार को नहीं मानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, तो हम तो नहीं हटा सकते उनको। हम तो सरकार से कहेंगे हमें पानी देने के लिए जो हमारा हाईकोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम सरकार से बात करेंगे और सरकार पे हर सूरत में हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात मने और हाईकोर्ट का ऑर्डर लागू। 20 साल इसके बीच में अगर कोई बात आती है तो सरकार जाने। बांध सरकार का है और सरकार की हो सकता है सरकार की सहमति से बैठे हुए हों। भाई सरकार की सहमति के बिना कैसे टिक सकता है कोई आदमी? तो मुझे तो ये लग रहा है कि इसमें मौन स्वीकृति है सरकार की और सरकार उनको सह दे रही है, अन्यथा सरकारी बांध कैसे रुक सकता है बताइए आप? विजय बैंसला जो है बीजेपी के नेता, उनका कहना है कि रामकेश मीणा हमेशा से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति करते रहे हैं। जैसे ही सरकार, कोई भी सरकार के 2 से 2.5 साल पूरे होते हैं, चुनाव नजदीक होते हैं, वैसे ही रामकेश मीणा इस मुद्दे को हवा देते हैं। अच्छा, बहुत बड़ी बात करें, बहुत सुंदर बात की है। मतलब मैं कमांड एरिया के लिए पानी की मांग नहीं करूं, तो मैं तो 2007 से कर रहा हूं। ह्यूमन राइट कमीशन में गए, उन्होंने कहा कि आप हाईकोर्ट जाइए, हम हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, सरकार के पास चले गए, इनके पास गए, इन्होंने लिफ्ट की बात की तो हमने लिफ्ट लगवा दी। ये जो वहाँ जो बांध क्षेत्र के लोग हैं उनकी लिफ्ट लगी पहले और उसके बाद में अब चंबल पांचना जगह लिफ्ट मंजूर हो गई है। तो ये इतने काम कराने के बाद में, और मैं तो ये कहता हूँ कि चलो आपका उस समय विधायक नहीं थे, आज तो दर्शन सिंह जी विधायक है, डबल इंजन की सरकार है उनकी, आप क्यों नहीं बात करते उनसे? ये हमारे ऊपर दोषारोपण करके और कमांड एरिया के किसानों को ब्लेम करना बंद करे, सरकार से बात करे। अगर उनके मन में जरा सी भी सच्चाई है, विजय बैंसला जी हो चाहे वहां कोई और नेता हो जो बात कर रहे हैं इसकी, अगर वो दिल से उन किसानों की अगर कोई सेवा करना चाहता है तो उनको सरकार से बात करनी चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए, ताकि जो चंबल पांचना जगह लिफ्ट है वो उस धरातल पे उतर जाए, उस पे काम शुरू हो जाए। अगर वो काम शुरू हो गया तो आप समझिए इस सारे क्षेत्र की समस्या दूर हो सकती है। ये हमारे कमांड एरिया के किसानों का गला घोंटने का काम कर रहे हैं। 20 साल से हमारा पानी रोक रखा है और तरह तरह की बातें ये करते हैं, तो ये इस बात का कोई आधार नहीं है। असल में अगर कोई राजनीति कर रहा है, कोई जातियों में कोई द्वेष और दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो ये लोग कर रहे हैं। ये हम कमांड क्षेत्र में पानी नहीं जाने देंगे। ये कमांड गलत बन गया,
ये पानी इधर जाना चाहिए, ये तो सरकार तय करती है। क्या ये दो समाजों की लड़ाई मात्र बन के रह गया है ये मुद्दा? तो समाज आप देख रहे हो कि कितने लोग हैं, सब आज सुबह से भाषण हो रहे हैं। 36 बिरादरी के लोग तो यहीं खंडीप में ही रहते हैं। यहाँ 45-55 का रेशियो है, 45% जनरल कास्ट है, और हमारे सारे बड़े गांव कोई गद्दियों का है, कोई जाटों का है, सब जाति के लोग हैं, और सभी जाति माए दो जातियों का तो वो बना रहे हैं, 2 जातियों को वो बना रहे हैं, और अगर उनको कोई इस बात में लाभ है तो वो बना ले। रामकृष्ण जी, एक आखिरी चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अभी ठीक है, वो लोग 2 दशक से वो लोग बैठे हुए हैं, 7 दिन से आप हैं, पहले भी आप लोगों ने प्रयास किया खुलवाने के लिए, आखिरी अब क्या कदम आप लोग उठाएंगे? अब मैंने तो ये अभी सुना, एक हमारे वहाँ के जो नेता हैं वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो कह रहे सरकार नहीं खुला सकती, हाई कोर्ट नहीं खुला सकता, कोई राजनेता नहीं खुला सकता, हमारे पंच पटेल अगर आपस में बैठ जाते हैं, राजनीति दूर हो जाती है, तो एक दिन में जो है ये बांध खुल सकता है। तो सबसे पहला मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये प्रस्ताव है, मैं अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है, इस प्रस्ताव के आधार पर पांचना बांध खुल करके और नहरों में पानी आता है, तो आप मानिए मैं उसी क्षण जब वो कहेंगे उसी समय मैं इस आंदोलन से अलग हो जाऊंगा, और मैं ये वचन दूंगा कभी जिंदगी में मैं इस पांचना बांध की बात नहीं करूंगा, कोई मुद्दा नहीं बनाऊंगा। मैंने 5 चुनाव लड़ लिए, 5 चुनावों में मेरा कभी ये पांचना बांध मुद्दा भी नहीं रहा। ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, ये मेरे दुख सुख में हर समय इन्होंने साथ दिया है। पांचना बांध से इसका कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई पांचना बांध की, जब हम पानी की बात करते हैं तो ये राजनीति हो रही, तो राजनीति का इसमें कोई जगह नहीं है। मैं तो अभी ऑलरेडी विधायक हूँ, मैं क्या राजनीति करूँगा? अभी तो चुनाव में 2.5 साल 3 साल है। जो लोग विधायक नहीं हैं और जिनको राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूँ कि इमेच्योर है, उनको ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। विजय बैंसला साहब तो उनके कर्नल साहब के बेटे हैं, क्यों ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं वो मेरी, ये तो हमको सुन करके हमको ऐसा लगता है कि यार क्या हल्की बातें। समाजों को कोई सुधार करके और कोई रास्ता निकालने की बात करनी चाहिए, उससे महान होता है आदमी। हंसराम जी ने रास्ता निकाला, आज महान है, हमारे दिल में पूरे मीणा समाज का मतलब सम्मान है उस आदमी के प्रति। ऐसी बात करो, ये छोटी बातें मत करो। ये आप ग्रुप में डालेंगे?